गुड मॉर्निंग बच्चों। तो मेरा नाम है विजय। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूपीएससी के सिलेबस। तो यूपीएससी का सिलेबस होता है, कहते हैं बहुत ही ब्रॉड सिलेबस है, बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है क्योंकि इसके जो सिलेक्शन होते हैं, जानते हो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आईपीएस, आईआरएस क्या क्या बनते हैं, तो टॉप लेवल की जॉब होती है एक ग्रेड की, उसमें बनते हैं। तो कहते हैं इसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। ऐसा सब बकवास है, सब ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ना पड़ता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ता जितना हवा बना रखे हैं। तो एक बार हम समझते हैं कि यूपीएससी का सिलेबस है क्या, पेपर क्या है, एग्जाम क्या होता है, कौन एग्जाम करवाता है, कितना पढ़ना होता है, कैसे पढ़ना होता है, सब डिस्कशन करेंगे। पहले हम परीक्षा के पैटर्न को समझेंगे, क्योंकि देखो पता क्या होता है, हम लोग तैयारी करते करते साल 2 साल निकाल देते हैं, पता ही नहीं चलता सिलेबस क्या था, पढ़ क्या रहे थे और पढ़ना क्या था। तो टू द पॉइंट हम समझेंगे होता क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है और सिलेबस क्या है। ठीक है, तो एक हम दृष्टि की बुक है, ठीक है, आप दृष्टि आईएएस की बुक पढ़े होंगे, मुखर्जी नगर जानते होंगे, तो आप इसके बारे में नाम तो सुनोगे। ठीक है, इसी के बेस पर हम बताते हैं आपको कि यूपीएससी का सिलेबस क्या है। देखो पहले हम समझते हैं परीक्षा का पैटर्न क्या होता है। देखो यूपीएससी कोई पेपर नहीं है, यूपीएससी एक संस्था है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका फुल फॉर्म होता है यूपीएससी का, ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, ये होता है यूपीएससी। ठीक है, अब इसी का सिलेबस ये एग्जाम कराती है। ठीक है, जो इसके लिए पद होते हैं, जैसे आईएएस के लिए होता है, ठीक है, आईएएस, आईएएस, आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस, ऐसे ही आईएफएस करके बहुत सारे एग्जाम होता है, आईआरएस होता है, आईआरएस होता है, आपने सुना होगा ना, जो मनोज सिन्हा है, अरे मनोज सिन्हा, 12th फिल्म आया था, मनोज कुमार, 12th फिल्म मूवी आई थी जिसमें हीरो था मनोज कुमार, उसकी कहानी बताई गई है, जिसमें वो लड़का होता है वो आईपीएस होता है, जो उसकी वाइफ होती है लड़की श्रद्धा, वो आईआरएस होती है। आईआरएस मतलब होता है इंडियन रेवेन्यू सर्विस होता है, और आईपीएस होता है इंडियन पुलिस सर्विस होता है, उसमें होते हैं। तो ये पद होते हैं, पद के लिए इसके एग्जाम कौन करवाती है, यूपीएससी। यूपीएससी का एक संस्था है जो परीक्षा कंडक्ट कराती है। ठीक है, तो किस ये कैसे कराती है वो हम आगे समझते हैं। ठीक है, देखो परीक्षा के लिए ना हमको समझने के लिए दो चीज समझना जरूरी है, कि पहला कि पेपर क्या है, कैसे होता है। ठीक है, देखो परीक्षा ना 3 स्टेज में होती है। ठीक है, हम ये समझेंगे 3 स्टेज में। देखो 3 स्टेज कौन कौन सा होता है, देखो स्टेज 1, स्टेज 1 इसको बोलते हैं हम लोग प्रीलिम्स। ठीक है, स्टेज 1 होता है प्रीलिम्स, प्रीलिम्स। दूसरा होता है मेंस, और फिर होता है पर्सनालिटी टेस्ट, जिसे हम बोलते हैं इंटरव्यू बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं इसको, इंटरव्यू बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम इंटरव्यू बोलते हैं। ठीक है, तब देखो प्रीलिम्स में क्या होता है, प्रीलिम्स के 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है जीएस का। ठीक है, देखो जीके एंड जीएस होता है, जीके मतलब होता है जनरल नॉलेज, और जीएस होता है जनरल स्टडी। ठीक है, जनरल स्टडी का एक पेपर होता है। ठीक है, जीएस बोलते हैं सामान्य अध्ययन बोलते हैं हिंदी में हम लोग। एक जीएस का पेपर होता है जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। अब हम बताएंगे कौन कौन सब्जेक्ट होता है, जैसे कि पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, एनवायरमेंटल इकोलॉजी हो गया, करंट अफेयर्स होता है, सारे पेपर से रिलेटेड करंट अफेयर्स होता है, ये सब होता है। ये हम जीएस के पेपर में आता है। ठीक है, और दूसरा पेपर होता है सीसेट, सीसेट पेपर होता है। ठीक है, ये इसी क्वालिफाइंग पेपर होता है। ठीक है, क्वालिफाइंग करना होता है इसको, ये क्वालिफाइंग कितना होता है 33%। ठीक है, 33% होता है सेकंड पेपर। हमने समझा कि जो पीटी होता है प्रीलिम्स, प्रीलिम्स को हम प्रीलिम्स टेस्ट को हम क्या बोलते हैं, पीटी बोलते हैं। ठीक है, तो हम जो पीटी होता है, पीटी में 2 पेपर होते हैं पीटी के, एक जीएस का होता है, एक सीसेट का होता है। सीसेट में क्या होता है, मैथ आते हैं। ठीक है, मैथ से रिलेटेड होता है, पर्सनालिटी टेस्ट के लिए एप्टीट्यूड वगैरह होते हैं, कंप्रिहेंशन क्वेश्चन सब पूछते हैं। अब पहला पेपर जीएस का, दूसरा पेपर सीसेट का। ठीक है, देखो पहला पेपर में क्या होता है, जीएस में 100, देखो जीएस है, जीएस में क्या होता है 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स होते हैं। ठीक है, और 2 घंटे का टाइम होता है। ठीक है, जिसे यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, 100 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 200 मार्क्स के होते हैं, 2 घंटे के होते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। ठीक है, 100 क्वेश्चन है, 200 नंबर का, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। इसमें 1/3 क्या होता है, माइनस मार्किंग होता है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना, दोनों पेपर माइनस मार्किंग होता है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी करो नेगेटिव मार्किंग होता है, नेगेटिव मार्क दोनों पेपर में होते हैं। यूपीएससी है तो ऐसे लोग को बाहर करना चाहती है, जो सीरियस नहीं होते, जो ऐसे ही पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऐसे लोग को बाहर करना चाहती है। वो चाहती है कि सीरियस कैंडिडेट आए, जो पढ़ाई में हो, कंडक्ट हो, मतलब कि अपने फोकस अपने लेके, स्टडी को लेकर फोकस हो। ऐसा नहीं कि हम आए 10 किताबें पढ़े सिलेक्शन हो गया, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं बनते। ठीक है, तो पहला पेपर समझ गए। दूसरा पेपर से वैसे दूसरा पेपर क्या होता है कि ये सीसेट का होता है। ठीक है, इसमें 80 क्वेश्चन का होता है। ठीक है, 80 क्वेश्चन होते हैं। जो पेपर 2 होता है उसमें 80 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 200 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, समझ गए। और इसके लिए 2 घंटे का पेपर होता है, इसमें 1/3 माइनस मार्किंग होता है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग ये भी होता है। ये प्रीलिम्स का होता है। अगर आप प्रीलिम्स पार कर लेते हैं, ठीक है, देखो जैसे मान लो इस बार पेपर है। ठीक है, देखो इस बार पेपर कितना है, इस बार पेपर है 26 मई को, 26 मई 2024 को पेपर है। ठीक है, संडे, संडे के दिन पेपर है। ठीक है, अब पेपर होगा, अगर आपने इस पेपर को पार कर लिया, ठीक है, तो इसका रिजल्ट आएगा 10 से 15 दिन में आ जाता है। ठीक है, अब 10 से 15 दिन में आएगा। ठीक है, जब रिजल्ट आएगा तो इसका तुम्हें मेंस का पेपर होगा। मेंस के पेपर क्या होता है, देखो जीएस का पेपर तो हो गया, अब आएगा मेंस। अब देखो पहले हम समझते हैं ना, प्रीलिम्स, प्रीलिम्स के बाद मेंस। तो ये स्टेज बाय स्टेज है, पहले अगर प्रीलिम्स पार नहीं करोगे तो बाहर हो जाओगे। ठीक है, अब मेंस का पेपर देखो, मेंस में क्या होता है, इसमें पेपर होते हैं 7-8 पेपर होते हैं, तो समझना है। दोनों पेपर होते हैं। देखो सबसे पहला पेपर होगा एससी का। ठीक है, यहाँ पे पहले सबसे पहला पेपर किसका होगा, एससी का। एससी में एक पेपर होता है। ठीक है, 2 ऐसे लिखने होते हैं। ठीक है, आपको 4-5 ऐसे दे दिया जाएगा, उसमें 2 ऐसे लिखना होगा। आप हिंदी में लिखना चाहते हैं हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखना चाहते हैं इंग्लिश में लिखिए, आपके मीडियम के ऊपर है। ठीक है, देखो एक पहला पेपर किसका होगा, एससी का होगा, एक पेपर होगा, उसको 4 पेपर जीएस के होंगे। ठीक है, जीके एंड जीएस जिसको बोलते हो, 4 पेपर जीएस के होंगे। ठीक है, देखो प्रत्येक पेपर 250 नंबर का होगा, चाहे कोई भी पेपर हो, सब 250 नंबर के होंगे। ठीक है, एससी का 250 नंबर का, जीएस के 4 पेपर 250 नंबर के। देखो एक पेपर निबंध का हो गया, 4 पेपर जीएस का होगा, जनरल सामान्य दिन बोलते हैं ना, जनरल स्टडी। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो 4 पेपर जीएस के हो गए, एक पेपर एससी का होगा, सब 250 नंबर के होंगे, और 2 ऑप्शनल पेपर होता है। ऑप्शनल पेपर होते हैं, हम सोचते हैं देखो हमारा ऑप्शनल क्या है, पीएसआईआर। ठीक है, पीएसआई मतलब होता है पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर। ठीक है, आईआर मतलब इंटरनेशनल रिलेशन होता है। ठीक है, इसके 2 पेपर होंगे, एक थ्योरेटिकल पेपर होता है, एक प्रैक्टिकल पेपर होता है। ठीक है, तो अब ऐसे 2 पेपर होंगे आपके। तो अगर मान लो आपके हिस्ट्री ऑप्शनल है तो हिस्ट्री के 2 पेपर होंगे। ठीक है, अगर ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के 2 पेपर होंगे। आपने ये क्या बोलते हैं, इकोनॉमी ले रखा है, इकोनॉमी के 2 पेपर होंगे। जो भी पेपर ले रखो, जिनकी लिस्ट में उन्होंने लिस्ट दे रखे हैं कि ये पेपर ऑप्शनल में आप ले सकते हैं, तो जो लेंगे वैसे उसके जो भी सब्जेक्ट लेंगे उसके 2 पेपर होंगे। तो 2 पेपर ऑप्शनल के, 4 पेपर जीएस के, और एक पेपर एसए के। ये होते हैं 4 2 6 7 पेपर, तो ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, 2 पेपर होते हैं क्वालिफाइंग पेपर होते हैं,
देखो तीन में क्या होता है, जितने नंबर पाओगे जुड़ेगा, मेंस में नंबर जोड़ा जाएगा। लेकिन दो पेपर और होते हैं क्वालिफाइंग होते हैं, जिसमें एक हिंदी होता है और एक इंग्लिश होता है। देखो इंग्लिश तो कंपलसरी पेपर होता है, ठीक है, लेकिन आप हिंदी को चेंज कर सकते हैं। अगर मान लो हिंदी नहीं लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कोई रीजनल लैंग्वेज का पेपर है वो लेना चाहते हैं, जैसे असम के हो तो असमिया लेना चाहते हो, हम देखो मराठा के हो मराठा गुजराती गुजराती जितनी लैंग्वेज होती है तो उससे लेना चाहते हैं वो पेपर वो ले सकते हैं, ठीक है। ये चूज कर सकते हैं। कोई क्वालिफाइंग पेपर दो होता है, ठीक है, एक हिंदी होता है एक इंग्लिश होता है। आप हिंदी की जगह कुछ और भी ले सकते हैं अगर हिंदी नहीं है तो। कितने पेपर होंगे टोटल? दो पेपर क्वालिफाइंग, एक ऐसे तीन, चार जीएस के, चार तीन सात, दो ऑप्शन के नौ, तो टोटल 9 पेपर होते हैं ऑप्शन के, अरे मेंस के। मेंस में हो गए 9 पेपर। अब देखो 9 पेपर जब हो गए तो अब देखो स्टेज क्या था, स्टेज 1, स्टेज 2 और अब आए स्टेज 3, जैसे पर्सनालिटी टेस्ट कर लो या इंटरव्यू कर लो। तो अगर आप मेंस में पास हो जाते हैं, ठीक है, तो अब आपका होता तब होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में क्या होता है, पर्सनालिटी टेस्ट होता है, आपको बुलाएंगे, कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, आप जो डॉक्यूमेंट फॉर्म भरते हुए दिए रहेंगे वो आप सबमिट करेंगे कि हमने ये डॉक्यूमेंट लिया था, ये हमारा ये सबमिशन है। तो आप सबमिट करेंगे डॉक्यूमेंट को, तो डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे। अगर डॉक्यूमेंट सब कुछ सही है, आपको टेस्ट वगैरह कराएंगे, मतलब हेल्थ टेस्ट होता है, हल्का फुल्का टेस्ट होता है, जैसे यूपी पुलिस में होता है ना, उतना भारी नहीं होता, हम चेक करेंगे। फिर अगर आपका इंटरव्यू हो जाता है तो इंटरव्यू के बाद 2-3 महीने बाद जो भी होता है उसका एक रिजल्ट आता है, फाइनल लिस्ट बनती है, जिस लिस्ट में उसका नाम होता है वो आप सेलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये है मेंस के बाद इंटरव्यू, ठीक है। अब इसी को समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है, यूपीएससी है, ठीक है, सिलेबस प्रीलिम्स का सिलेबस है, मेंस का सिलेबस है, इंटरव्यू है, ठीक है। हम इसी को समझाने को थोड़ा डिटेल कर दें। प्रीलिम्स में दो पेपर होते हैं, जीएस का जीएस 1 और एक होता है 2 सी सेट का, एक जीएस का एक सी सेट का, ठीक है। मेंस के पेपर कितने होते हैं? 7 पेपर तो ऐसे होते हैं, एक एसए का, 4 जीएस का, ठीक है, 5 और 2 ऑप्शनल के, 7 पेपर ऐसे हो गए, 2 पेपर वैसे कंपलसरी होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। एक लैंग्वेज पेपर होता है, आप हिंदी लेना चाहें हिंदी ले, इंग्लिश लेना चाहें इंग्लिश ले। देखो एक तो हिंदी का होता है, हिंदी के गुजराती मराठी कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन एक इंग्लिश कंपलसरी होता है, एक इंग्लिश का पेपर देना है, ये चीज नहीं कर सकते। हिंदी चेंज कर सकते हैं, हिंदी का गुजराती ले सकते हैं, लेकिन इंग्लिश सबको देना है, ठीक है। एक ये हो गया, एक पेपर ये हो गया, और एक ऐसे होगा, 3 पेपर ऐसे हो जाते हैं। देखो सब ये सब 250 नंबर के होते हैं, ठीक है, ये भी 250 के होते हैं, ठीक है। अब देखो सारे पेपर होंगे, ऑप्शन भी 250 के 500 नंबर के ऑप्शन हो जाते हैं, ठीक है। देखो मैं अब जोड़ देता हूँ नंबर, देखो कहाँ गया, ये हो जाएंगे 500 नंबर के, ठीक है, और 4 है 250 250 1000 नंबर के, ये हो जाएंगे, तो कितने हो गए 1500, ठीक है, एक 250 ये हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा